प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से 7वां पाठ पढ़ेंगे। 7वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत जी का उपनाम है निराला। निराला नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनकी यहाँ 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं, अभी ने होगा मेरा अंत और मातृवंदना। ये 2 कविताएं हम यहाँ पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम हम इनका परिचय जानते हैं। परिचय। इनका जो जन्म है 1896 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है 1914 से 1918 ईस्वी तक है, तो 1918 ईस्वी के बाद फैली महामारी फैल गई थी। पत्नी, भाई और भाभी और चाचा चल बसे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा ये सब इस दुनिया से चले गए। अंत में इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई, जिसने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की जो अदम्य गूंज है वो सुनाई देती है। एक ऐसी गूंज जिसका दमन नहीं किया जा सके। यहाँ इनकी कृतियाँ दी गई हैं, रचनाएं हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी रचनाएं हैं। पाठ परिचय। यहाँ जो पाठ हमें दिया गया है, कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी ने होगा मेरा अंत। पहली कविता है। जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी जो हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं कि अभी ने होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मृदुल होता है कोमल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। जीवन जीने की इच्छा से लबरेज भरी हुई है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है, अर्थात शब्द चयन और भाव ऐसा है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, एक दूसरी कविता है मातृवंदना। उसका परिचय भी हम जानते हैं। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। देश के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई पड़ा है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्मफलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न और बाधाओं को पार करता हुआ
माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। आइए अब हम शुरू करते हैं। अभिनय होगा मेरा अंत। पूर्व में आपको बता दिया गया है, अभिनय होगा मेरा अंत। कवि ने इस कविता में जीवन के प्रति एक आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। जीवन में हमेशा आशावादी उत्साह से भरा रहने का संदेश दिया है। जिजीविषा हमारे अंदर होनी चाहिए। जीवन से कभी भी निराशा का भाव पैदा नहीं करना चाहिए। तो जीवन जीने की इच्छा हमेशा तरोताज़ा रहनी चाहिए। अभिनय होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभिनय होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ तक का भाव हम ले लेते हैं। अंत होता है विनाश। अंत का मतलब है विनाश, समाप्ति। तो कवि कहता है, निराला जी कहते हैं, अभिनय होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभिनय होगा मेरा अंत, कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे जीवन में एक मनोरम वसंत रूपी जो युवावस्था है, मृदुल वसंत, कोमल वसंत, जिस तरह से ऋतुओं का राजा वसंत है, उसी तरह जो अवस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, तो जो वसंत रूपी जो अवस्था है वो है युवावस्था। तो यहाँ कवि ने युवावस्था को वसंत से उपमित किया है, वसंत का दर्जा दिया है। वो यही कह रहे हैं कि अभी अभी मेरे जीवन में युवावस्था आई है और अभी तो मेरे जीवन का ये पहला चरण है। कवि ने यहाँ युवावस्था को जीवन का पहला चरण कहा है। अभी उनकी लंबी आयु या लंबा जीवन शेष है, इसलिए कवि कहता है कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, अभिनय होगा मेरा अंत। काव्य पंक्ति की शुरुआत भी इसी पंक्ति से होती है कि अभिनय होगा मेरा अंत। भाई क्यों अंत नहीं होगा? क्योंकि अभी मेरे जीवन का प्रथम चरण ही शुरू हुआ है। युवावस्था रूपी जो प्रथम चरण है वो उसकी अभी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तो अभी तो यहाँ से जाने का समय नहीं है। आगे कहा है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। हरे हरे ये पात, हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। गात होता है शरीर, गात बोलते हैं किसको? शरीर को। शरीर को गात कहा जाता है, गात वपु। तो निराला जी कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, और जब वसंत ऋतु आती है तो हरे हरे पत्ते और कलियों से जो डालियाँ हैं वो भर जाती हैं। अर्थात यौवन आने पर शरीर का सुंदर विकास होता है। युवावस्था आने पर शरीर का सुंदर विकास होता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपनी जो मधुर भावनाएं हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जो स्वप्न है, मृदुल जो भावनाएं हैं, कोमल जो भावनाएं हैं, उन पर हाथ फेरूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अपनी जो भावना रूपी मधुर जो भावनाएं हैं उन पर वो अलसाई हुई हैं, अलसाई कलियों के समान है, उन पर जब हाथ फेरूंगा तो स्पर्श से वो खिल उठेंगी। अर्थात जो भावनाएं हैं उनको मैं साकार करूंगा। अब मेरे जीवन का या वसंत रूपी जो जीवन है उसमें एक नया प्रभात, प्रत्यूष होता है प्रभात या सवेरा, प्रत्यूष बोलते हैं सुबह सवेरे को। एक सवेरा आएगा, एक नया उमंग लेकर के एक नया प्रभात आएगा। और इस काल में जो डालियाँ हैं उन पर पुष्प खिलेंगे, भावनाएं साकार होंगी, जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। पुष्प से लालसा खींच लूँगा मैं। एक एक पुष्प से उसकी तंद्रालस होता है आलस्य से ग्रस्त, उनका जो आलस्य है, लालसा है, उसको मैं खींच लूँगा और अपने नव जीवन का जो अमृत है
उसको हर्ष के साथ सहर्ष सींच दूंगा मैं। नए जीवन का जो अमृत है उससे मैं उनको सहर्ष सींचूंगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर दूंगा। अर्थात जीवन के जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने का अवसर अब आ चुका है। तो लेखक कहता है कि मेरी अब सारी इच्छाएं इस युवावस्था में पूरी हो जाएंगी। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और द्वार दिखा दूंगा, अनंत होता है जिसका कोई अंत नहीं हो। वो कहते हैं कि मैं इन्हें बाहर निकालने का द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा, जो कलियां हैं इनको खिलने का रास्ता बता दूंगा, जो भाव हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं, इनको पूर्ण करने का अवसर प्रदान कर दूंगा। इसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साहयुक्त नवीन जो लालसाएं हैं और कोमल भावनाएं हैं, उनका असीमित सीमा रहित प्रसार होगा। और इस तरह की जो आकांक्षा है वो रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी वो नवनिर्माण करना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। अभी इस युवावस्था में ही तो उसके पास सामर्थ्य आया है, सब कुछ वो कर सकता है। कर्मनिष्ठा और जिजीविषा का जो जोश है वो कवि का यहाँ व्यक्त हो रहा है। आगे चलते हैं। मेरे जीवन का है ये जब प्रथम चरण, आगे कवि ने कहा है मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। अभी तो ये जीवन का प्रथम चरण है, तो मुझे निराशावादी नहीं होना है, इसमें मुझे मृत्यु अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तो पहला चरण है जीवन ही जीवन। अभी तो जीवन अथा जीवन श्रेष्ठ शेष पड़ा है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, और सारी युवावस्था अभी आगे शेष है, बाकी है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ने होगा मेरा अंत। दिगंत, दिगंत होता है दिशाओं का अंत, अंतिम जो छोर होता है दिशाओं का, उसको दिगंत कहा है। तो कवि निराला जी इन पंक्तियों में उत्साहपूर्वक जीवन जीने का जो प्रबल लालसा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे जीवन का ये जब है यह प्रथम चरण, मेरे जीवन का ये पहला चरण है, अर्थात प्रथम युवावस्था है। और इस नव वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है? इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा हुआ है, अर्थात अभी मृत्यु का समय नहीं है, अभी तो जीवन जीने का समय है। अभी तो जीवन रूपी जो प्रभात है, सवेरा है, उसमें जो मनोरम भावनाएं हैं, स्वर्ण किरण के समान जो भावनाएं हैं वो बिखरी हुई हैं। मेरा कोमल मन जीवन रूपी जो सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरा जो बालक मन है ये जीवन रूपी जो सागर है इसकी तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। हे बंधु, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित जो राग है, संगीत है, आसक्ति है, प्रेमिल जो भावनाएं हैं, उससे जीवन रूपी दिशाओं का अंत विकसित होगा। अर्थात जो जिजीविषा और कर्मनिष्ठा है उससे जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कहने का भाव एक ही है कि अभी युवावस्था है, और युवावस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, प्रथम अवस्था है, वसंत अवस्था है। इसमें हम अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, पूरा सामर्थ्य हमारे साथ है। ऐसी अवस्था में हमें निराश नहीं होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों का भी डट कर के सामना करना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए, कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, कर्मनिष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए, आशावादी स्वर होना चाहिए, उत्साह और उल्लास से हमें जीवन जीना चाहिए। निराशावादी मृत्यु को देखने वाला हमें नहीं बनना चाहिए। यहाँ ये कविता पूर्ण होती है। आगे मातृवंदना है, जिसमें राष्ट्र प्रेम कवि ने प्रखर रूप से व्यक्त किया है। बड़ी प्यारी कविता है मातृवंदना। मातृवंदना भारत भूमि जो हमारी धरती माँ है उसकी वंदना यहाँ पर निराला जी ने की है। अनोखी छवि है, मुक्त छंद का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। मुक्त छंद के नाम से प्रसिद्ध है निराला जी, मुक्त छंद का अच्छा प्रयोग करते हैं। कविता एक बार पाठ कर लेते हैं।
नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हों तेरे चरणों पर माँ। मेरे श्रम सिंचित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर्मे तेरी, जागे मेरे उर्मे तेरी, मूर्ति अशु जल धोत विमल, द्रग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगोशे, अपलक उर के सतदल पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर देकर बलि, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल सैर्य श्रम संचित फल। भाव ग्रहण करते हैं। कवि कहते हैं निराला जी कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, मनुष्य जीवन के जो संपूर्ण स्वार्थ हैं, सकल माने संपूर्ण, स्वार्थ माने तुच्छ, तुच्छता है। स्वार्थ है क्या? तुच्छता का नाम स्वार्थ है। बलि हों तेरे चरणों पर माँ, हे माँ मेरे मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ हैं वो आपके चरणों पर बलहारी हों, न्योछावर हों। माँ मेरे श्रम संचित, मेरे श्रम सिंचित सब फल, मेरे श्रम से जो सींचे गए हैं कर्म फल, वो सब मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आगे कहा है, जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, मैं इस जीवन रूपी रथ पर सवार हो करके और हमेशा मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, मैं इस जीवन के रथ पर सवार होके आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ, महाकाल के खरतर सर से, खरतर, खरतर होते हैं बहुत भारी या पैने, शर बाण, सह माने सहन करके, महाकाल के मृत्यु के देवता के जो पैने तीर हैं उन बाणों को सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, ऐसा मुझे तू दृढ़तर कर दे, मजबूत बना दे। जागे मेरे उर्मे तेरी, और मेरे हृदय में आपके प्रति जो कृपा है आपकी वो जागती रहे। जागे मेरे हृदय में तेरी मूर्ति अशु जल धौत विमल, जो आपकी मूर्ति है वो मेरे हृदय में जागती रहे। अशु जल धौत विमल, अशु जल धौत, धौत होती है धुली हुई, धौत धुली हुई, विमल एकदम स्वच्छ, अशु के जल से धुली हुई विमल स्वच्छ, द्रग जल से पा बल बलि कर दूँ, और आँखों के द्रग होती हैं, आँखों के जल से अर्थात आंसुओं से पाकर के मैं आपको अपना बलिदान कर दूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, हे जननी, हे जन्मदात्री, जन्म भर के जो श्रम से संचित फल हैं वो सब मैं आपको न्योछावर करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के जो पैने पैने बाण हैं उनको सह सकूं, परंतु तुम्हारी कृपा और तुम्हारी जो शक्ति है मुझे उसकी आवश्यकता है, वो मुझे मिले। इस निमित्त तुम मुझे अति मजबूत बना दो और मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण मुझे हमेशा रहे। अशु जल से वह मेरी जो आपकी जो मूर्ति है वो प्रचलित होती रहे। हे माता, मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को अपने अशु जल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। अर्थात कवि कामना करता है कि वह जीवन की जो बाधाएं हैं उनको पार करके भारत माँ के चरणों में, भारत माँ के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति माँ से प्राप्त कर सके। ऐसी शक्ति माँ से उन्होंने मांगी है कि मैं सब कुछ अपना आप को समर्पित कर सकूं। समर्पित करने के लिए भी शक्ति चाहिए, तो वो जननी दे सकती है, माता दे सकती है। आगे चलते हैं। बाधाएं आए तन पर, बाधाएं आए तन पर, शरीर पर चाहे कितनी ही मुसीबतें आएँ, देखूँ तुझे नयन भर मन, देखूँ तुझे नयन मन भर, लेकिन मैं आपको नयन भर के, मन भर के आँखों से देखता रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, हे माँ मुझे तू भीगे हुए दृगों से
सजल दृगों से, आंसू भरे दृगों से, प्रेम रूपी आंसुओं से भरी आंखों से आप मुझे देखें अपलक, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। अपलक होता है बिना पलक झपकाए। उर के सतदल पर, उर माने हृदय, उर होता है हृदय। उर के सतदल पर, उर के सतदल पर, सतदल होता है कमल, कमल रूपी जो हृदय है। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद युक्त गीला व्यथित, अपलक क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, दुख से परिपूर्ण मैं अपना शरीर आपको दूंगा, व्यथित जो शरीर है वो आपको दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, लेकिन मैं आपको मुक्त करूंगा ये मेरा अटल निश्चय है, तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि, आपके चरणों पर बलिदान दे करके मैं आपको अटल करूंगा। ऐसा करूंगा कि अटल होता है जिसे टाला न जा सके। सकल सैर श्रम संचित फल, अपने संपूर्ण श्रम से संचित फलों को मैं आपके बलहारी करना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि चाहे जीवन और शरीर पर बाधाएं एवं कष्ट आवें, बाधाएं आएँ तन पर, शरीर पर कितनी ही बाधाएं और कष्ट आएँ तो भी उन्हें पार करके मैं तुम्हें अर्थात भारत माँ या मेरी माँ भारती को नेत्र भर कर अर्थात अच्छी तरह से देख सकूँ, भीगी हुई आँखों से देख सकूँ, तुम भी मुझे असूयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो, और आप भी मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक, और आप भी मुझे भीगी हुई आँखों से एकटक निर्निमेष देखती रहो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। उर के सतदल पर क्लेद युक्त, मैं आपका जो हृदय रूपी कमल है उस पर क्लेद युक्त भीगा हुआ जो शरीर है, रक्त से भीगा हुआ जो शरीर है वो समर्पित कर दूंगा, और अपने सारे श्रेष्ठ श्रम से संचित फलों को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। सकल सैर श्रम संचित फल तेरे चरणों पर देकर बलि, आपके चरणों पर बलिदान दे करके मैं आपके सारे कष्टों से आपको मुक्त कर दूंगा। यहाँ कवि ने कर्म निष्ठा, श्रम निष्ठा से जो अर्जित समस्त कर्म फल हैं उनको मात्र भूमि के चरणों में अर्पित करने की कामना व्यक्त की है। तो यहाँ ये कविता भी पूर्ण होती है। आगे कुछ अभ्यासार्थ कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें देखते हैं। मृदुल, मृदुल होता है कोमल, सुंदर, मनोहर। श्रम होता है मेहनत, लालसा, इच्छा, दृग, आँख। शकल, सारा, स्वप्न, सपना, कल्पना, इच्छा। संचित होता है कमाया हुआ। सतदल कमल। पात होते हैं पत्ते। उर होता है हृदय। यौवन होता है जवानी या युवावस्था। अब अभ्यासार्थ प्रश्न है, इन्हें देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी भी इन्हें कहते हैं। मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? बचपन, यौवन, बुढ़ापा, उपर्युक्त सभी। किसका प्रतीक है? मृदुल वसंत यौवन का, युवावस्था का प्रतीक है। ख इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, सतदल का शब्दार्थ है। अभी कठिन शब्दार्थ में हमने देखा सतदल होता है कमल, कमल का पर्यायवाची है सतदल। आगे और छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन्हें भी हम लिखित में करते हैं। आइए। हाँ, तीसरा प्रश्न है, अभी ने होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? उत्तर है, कविता में वसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। आगे चौथा प्रश्न है, हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, जहाँ एक शब्द बार बार आता है, समानार्थी शब्द होते हैं और उनका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो उपर्युक्त जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास तो है ही, इसके साथ साथ पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनः रुक्ति प्रकाश पहले है और अनुप्रास बाद में। अनुप्रास क्यों है? क्योंकि वर्ण आवृत्ति हो रही है। हरे में है और रे दोनों वर्णों की क्रम से आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास है। और हरे हरे जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर, इस तरह से जहाँ आ जाते हैं तो वहाँ पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक ही उक्ति दोहराई जा रही है, जैसे जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी।
तो यहाँ अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकारों का पूर्ण ज्ञान हम आपको काव्य शास्त्र में देंगे। 5वां प्रश्न है, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? कवि का कविता के या कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो प्रथम चरण है किशोरावस्था, युवावस्था। तो कवि का कविता में जीवन के प्रथम चरण किशोरावस्था या युवावस्था की ओर संकेत है। आगे छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है? सोई हुई कलियां क्या हैं? उत्तर है, कवि ने निद्रित कलियां उन आलस्य में डूबे हुए व्यक्तियों को कहा है जिनमें सुगंध रूपी गुण छिपे हैं। कवि उन्हें जागरूक और सक्रिय बनाएगा। अर्थात ऐसी भावनाएं भी हो सकती हैं जो साकार नहीं हो पा रही हैं। आगे 7वां प्रश्न है, मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है? तो कवि ने यहाँ कविता में माँ संबोधन मातृभूमि या भारत भूमि के लिए किया है। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कविता अभिनय होगा मेरा अंत के अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं अर्थात दिखाई पड़ते हैं? उत्तर है, वसंत ऋतु आने पर चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वृक्षों में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, डालियों पर कोमल कलियां दिखाई देने लगती हैं। प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणों के कोमल स्पर्श से कलियां खिलकर फूल बनने लगती हैं। सूर्य उदय के मनोहारी दृश्य प्रकट होने लगते हैं। ये सभी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। आगे 9वां प्रश्न है, कविता मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है? उत्तर है, कवि मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। वह अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं माँ के चरणों में अर्पित करना चाहता है। सारी विघ्न बाधाओं के कष्टों को झेलते हुए और कष्ट सहन करते हुए भी वह सारे जीवन में श्रम के स्वेद से, श्रम के पसीने से सिंचित पवित्र कमाई माँ पर न्यौछावर करना चाहता है। अपना संपूर्ण शौर्य, कर्म और यश वह मातृ चरणों की बलि देवी पर समर्पित कर देना चाहता है। 10वां प्रश्न है, अभिनय होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अभिनय होगा मेरा अंत कविता कवि निराला के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालती है। कवि इस रचना द्वारा संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ जीवन बिताना चाहिए। युवावस्था जीवन का सर्वोत्तम सुअवसर होता है। मृत्यु की चिंता न करते हुए व्यक्ति को युवावस्था में जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने आनंद और उत्साह से समाज के सोए हुए लोगों को लाभान्वित करना चाहिए। कवि अंत की उपेक्षा करते हुए जीवन के आरंभ को महत्व देना चाहता है। उसे विश्वास है कि उसकी जीवन लीला शीघ्र समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि उसे सक्रियता से सार्थक जीवन बिताना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। भरी युवावस्था में हमें निराशा पैदा नहीं होने देनी चाहिए। 11वां प्रश्न है, मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव, वो हमें लिखना है। आइए, उत्तर है, निराला जी की कविता मातृवंदना मातृभूमि भारत के प्रति असीम भक्ति भाव पर केंद्रित है। निराला अपने सारे स्वार्थ भाव तथा जीवन भर के श्रम से प्राप्त सारे फल माँ भारती के चरणों में अर्पित करने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी बाधाएं और कष्ट क्यों न आए, वे सभी को सहन करते हुए पराधीन जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कृत संकल्प है। कविता स्वतंत्रता से पूर्व की है, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। 1947 से पूर्व की है।
तो हमारा देश पराधीन था, दूसरे लोगों के अधीन था। पराधीनता से मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है। कवि ने हर देशवासी के सामने देश के प्रति उसके पवित्रतम कर्तव्य को प्रस्तुत किया है। मातृभूमि को स्वतंत्र और सुखी बनाने के लिए सर्वस्व समर्पण कर देना कवि के अनुसार सबसे महान कर्तव्य है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहली पंक्ति है, हरे हरे ये पात अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, सींच दूंगा मैं। उत्तर है, पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं हम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी ने होगा मेरा अंत से लिया गया है। यहाँ कवि पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि अभी उसकी काव्य रचना का उत्साह भरा प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, अभी अंत बहुत दूर है। दूसरी पंक्ति है, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण अभी ने होगा मेरा अंत। भाव है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि निराला की कविता अभी ने होगा मेरा अंत से लिया गया है। कवि हर शिथिल और आलस में पड़े जीवन में जागरूकता और उत्साह भरने का संकल्प कर रहा है। पूर्ण व्याख्या आप स्वयं करें, प्रसंग लिखें, संदर्भ और प्रसंग लिखें, तत्पश्चात व्याख्या में इसका भाव लिखें और विशेष में भाषा शैली और भावों को दर्शाएं। तो ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।